आम देखा प्रथम करंथियो तार 11 पर्व तार 23 पद 31 पद जाके। कारण मु प्रभु प्राप्त जो शिक्षा तुम मान प्रदान करी शत्रु हस्त समर्पित हेबा रात्रि रे प्रभु जीशु रोटी किने धन्यवाद देता भांगी कहले यह तुम मते मोर शरीर मते स्मरण करबा निमंत्रण सेही पर भोजन करे से पानपात्र मते घेनी कहले ए पानपात्र मोर रक्त रे स्थापित नूतन नियम तुम माने जेते थर एथु पान कर सेते थर मते स्मरण करबा निमंते यह कर। कारण जेते थर तुम माने एही रोटी भोजन कर और एही पानपात्र पान कर सेते थर तुम माने प्रभु को आगमन पर्यंत ताहाको मृत्यु प्रचार करूअछ। अते जे के अयोग्य भाव में प्रभु को एही रोटी भोजन करे किंबा एही पात्र पान करे से प्रभु को शरीर और रक्तर दायी हेबो। किंतु मनुष्य आपना को परीक्षा करू आ सेही परि भाबे एही रोटी भोजन करू और एही पात्र पान करू। कारण जे प्रभु को शरीर को विशेष न माने भोजन करे और पान करे से आपना दंड निमंते भोजन करे और पान करे। एही हेतु तुम मानक मध्य अनेक दुर्बल और पीड़ित पुणी अनेक महानिद्रा प्राप्त अटंती। किंतु जदि आम्भे माने आपण आपण विचार करंतु तेबे विचलित हेउ नथांतु। प्रभु पठित वाक्य पर आशीर्वाद करंतु। प्रभु यीशु का शरीर के बारे में यह वचन आज का है। तो ये वचन पढ़ने द्वारा ये सुंदर सुंदर पॉइंट्स बताया है। दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 में लिखा है कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु में है वो एक नया सृष्टि बन जाता है। इफ एनी मैन इज इन क्राइस्ट जीसस ही इज अ न्यू क्रिएशन। एक नया सृष्टि बन गया है। ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स हैव बिकम न्यू। पुराना विषय सब लोप पाया है, चले गया है, और देखो सब कुछ नया बन गया है। हालेलुया। उस तरह लिखा है 2 कोरिन्थियंस का 5:17 में। और ये वचन जो बताता हमको हम कैसा प्रभु का शरीर का एक अंग, एक पार्ट, एक भाग होता है करके ये दोनों को मिला के हम आपका सामने रखने चाहते हैं। हालेलुया। साधु पौल ने बताता है 23 पद में। तो 23 पद में ऐसा लिखा है, साधु पौल बोलता है जो हम प्रभु से पाया वही हम आपको दे रहा है। जैसा एक पोस्टमैन, आपका बंधु कोई कुछ भेजा है वो लेके आपको देता है, उसका नहीं है। उसी तरह हम लोग का जो आके डिलीवरी देता है, हम लोग का घर में कोई सामान तो कोई दिया वो लाके देता है। पोस्टमैन अच्छा वर्ड है। तो उसी तरह साधु पौल बोलता है हम प्रभु का हाथ से पाए, हम डिलीवर करते, आपको दे रहे हैं। ये हमारा नहीं है, ये प्रभु का है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु हाथ हाथ से, एक एक हाथ से, उधर 2000 साल आगे से एक एक हाथ से बड़ा बड़ा के अभी हम लोग का टाइम में आके अभी हम लोग का पास में पहुंचाता है। जब संडे हम वो वचन को लेके और रोटी तोड़ के द्राक्ष रस को बांधता है, हम वही काम करता जो शुरू से कर करके आ रहा है। हालेलुया। और उसी तरह हम लोग एक एक रोटी लेके कम्युनियन सर्विस करता है और प्रभु का शरीर का एक भाग होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हम 2 बार दौड़ाने नहीं चाहता है, हम और थोड़ा आगे बढ़ने चाहता है। इधर लिखा है पॉइंट नंबर बी। एक पहला पॉइंट होता है जो प्रभु से पाया वो देता है। सेकेंड पॉइंट होता है, हम लोग इधर देखता है, बोलता वो सेम रात, इन द सेम नाइट विच ही वाज बिट्रेड, जो रात में उसका धोखा हुआ था वही रात में। तो इसमें हम क्या समझने माने जाता है, तो साधु पौल हमको बोलता है जो रात में प्रभु यीशु धोखा हुआ वही रात में ये रोटी तोड़ा। इसका कुछ संपर्क है, इसका कोई रिलेशन है। उसका मेज का पास में 12 चेला लोग बैठा था, उनका शिष्य लोग बैठा था और कोई दूसरा नहीं बैठा। ये 12 चेला लोग बैठा है और ये 12 चेला लोग का साथ में अभी यीशु ये आखिरी भोजन कर रहे हैं। तो इसको आप अपना मन में रखो, क्योंकि हम इसका द्वारा कुछ आपको बताने चाहता है। यीशु जानता था जूडस उधर बैठा है। जूडस ने 30 चांदी टुकड़ा ले चुका है, महायाजक से 30 चांदी टुकड़ा लेके यीशु को धोखा देने के लिए तैयार है, धोखा दे दिया है।
और इधर दूसरा तरफ में देखता है पतरस ने धोखा देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, समझ गया? धोखा दे दिया, धोखा देने वाला। पास और फ्यूचर, पास और फ्यूचर, यीशु बोलता ये हमारा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। तुम्हारा पास के लिए, तुम्हारा फ्यूचर के लिए भी ये काम देगा। इसलिए प्रभु वो दोनों को बैठाया, वो दोनों को भगाया नहीं। हम लोग बोले से तुम ठीक नहीं, तुम चले जाओ, हम लोग बोलता है, लेकिन यीशु उनको बैठाया। जूडस बैठा है, उसका पॉकेट गरम है, 30 चांदी टुकड़ा उधर रखा है, और पतरस धोखा देगा, प्रभु यीशु जानता है, लेकिन फिर भी उनको बैठा के प्रभु भोजन दिया। हालेलुया। तो हमको क्या दिखाता है? हमारा पास जितना है, हम जितना धोखा दे दिया है, जितना पाप किया है, प्रभु फिर भी उसका रोटी हमको देता है, उनका शरीर हमको देता है, हमको खिलाता है, उनका शरीर का एक पार्टनर बनने के लिए, उनका शरीर का एक अंग बनने के लिए, पार्ट ऑफ हिज बॉडी, पार्ट ऑफ हिज बॉडी बनने के लिए, धोखा देने वाला के लिए और जो धोखा देने के लिए जा रहा है, दोनों के लिए। तो हमारा पास और हमारा फ्यूचर पूरा कवर्ड हुआ है, प्रभु उसको सील कर दिया है, तो हमको चिंता करना दरकार नहीं, प्रभु ने हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो हम इधर लिखा है, सिर्फ 12 चेलालों को प्रभु ने बैठाया और कोई नहीं था। अब बाइबल पढ़िए, चारों गॉस्पेल्स में देखो, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में देखिए, वो 12 चेलालों का साथ बैठा और कोई नहीं था। उसका मम्मी नहीं था, डैडी नहीं था, उसका भाई लोग नहीं था। आप जानता है, एक जगह में लिखा है, मैथ्यू का 10 में आप देख सकता है, 70 शिष्य लोग को चुना, 70 डिसाइपल्स यीशु का था, लेकिन वो 70 डिसाइपल्स में कोई नहीं इधर था। ये 12 अपोस्टल्स जो है, ये 12 जन जिसको प्रभु ने सेलेक्ट किया, आप बोल सकते सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट किया हुआ व्यक्ति इधर बैठा है। वो सिलेक्शन का अंदर में उनका माँ भी नहीं, उनका भाई लोग भी नहीं, और जितना जितना था, मेरी मैगडलीन थी, और कितना अच्छा लोग था, निकोडिमस था, जोसेफ अरिमथिया था, बड़ा बड़ा वीर लोग था, उनका ये हिसाब में नहीं था। ओनली सेलेक्टेड 12 जन को प्रभु ने जो चुना है, वो लोग उधर बैठा है। नेक्स्ट टाइम जब आप मेज में बैठता है, आप जब चर्च में बैठा है और जब आप कम्युनियन लेने के लिए जा रहा है, जानो आप सेलेक्टेड है। हालेलुया। कोई समझ गया? पॉइंट्स पकड़ लिया? अगर आप पॉइंट पकड़ लिया, आप हाथ दिखा सकता है, माने आप समझ गया है। हालेलुया। तो हम जब प्रभु का भोजन लेता है, तो हम दूसरा को देखना दरकार नहीं, हम सेलेक्टेड है, इसलिए हम ले रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दो और लो, सेलेक्टेड लोगों का बीच में आप एक है। प्रभु को धन्यवाद। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो हमको याद करना, प्रभु का भोजन लेने का समय में हम सेलेक्टेड हैं, हम स्पेशल हैं। उसका माँ, भाई लोग, बहन लोग नहीं था, मेरी मैगडलीन नहीं था, निकोडिमस नहीं था, कितना जन नहीं था, ये 12 जन था। वो 12 जन का अंदर में हम लोग है, अभी हम लोग वो है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है कि हम सेलेक्टेड फ्यू के अंदर में प्रभु हमको चुना है। तो हम जब सेलेक्टेड है, प्रभु कुछ काम के लिए हमको सेलेक्ट किया है। तो क्या काम के लिए, हम आपको अभी समझाने जा रहे हैं। डी में देख रहे हैं, पॉइंट नंबर डी, हम ABCD कर दिया है। तो आपका 4 नंबर पॉइंट डी में जब देखता है, यीशु उधर बताता है, आप पढ़ सकते हो उधर क्या लिखा है। आप 1 कोरिन्थियंस का 11 से हम बता रहे हैं, 1 कोरिन्थियंस 11 वर्स 23 ऑनवर्ड, उधर आप पढ़ सकता है। उधर लिखा है 24th वर्स में, यीशु ने रोटी लिया, पिता को धन्यवाद देकर और रोटी को तोड़ के अपना चेला लोग का हाथ में देकर बोला है, टेक इट, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई बॉडी। ये जो छोटा टुकड़ा जो पकड़ा है, हम आपको समझाने जाता है, ये जो छोटा टुकड़ा है, वो टुकड़ा दिखता है आपको कि नहीं पता नहीं कैमरा में। ये छोटा टुकड़ा जो है, प्रभु बोलता है ये हमारा शरीर है। लाइक माई बॉडी नहीं बोला, रिसेंबल्स माई बॉडी नहीं बोला। कैथलिक चर्च में ठीक ही बोलता है, कैथलिक चर्च में बोलता दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वो करेक्ट है। तो हम आपको वही बोलता, वही लिखा है,
दिस इज माई बॉडी। और रोटी टुकड़ा बोला, ये दिस पीस ऑफ ब्रेड इज माई बॉडी नहीं बोला, दिस इज माई बॉडी। क्योंकि कोई कोई अटलू बनाता है, चलेगा, कोई कोई पावरोटी लेता चलेगा। अगर यीशु का नाम में हम वो आखिरी भोजन करता है तो यीशु का शरीर हो गया। दिस इज माई बॉडी विच हैज बीन ब्रोकन फॉर यू। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि यीशु का शरीर का टुकड़ा हम लोग उसका एक भाग है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता है। और ये चीज हमको ध्यान से सोचना चाहिए। यीशु का शरीर का एक टुकड़ा अभी हम मुंह में डालने के लिए जा रहे हैं। हमारा पीस किधर चले गया है, लेकिन वो एक पीस टुकड़ा हम लेके मुंह में डाल रहे हैं। और रोटी नहीं है, वो अभी प्रभु का शरीर हो गया है। और वो प्रभु का शरीर हमारा शरीर में जा रहा है। और प्रभु का शरीर जब हमारा शरीर में जा रहा है, ये अपवित्र शरीर पवित्र बन जाता है। हालेलुया। समझ गया बात? ये अपवित्र, ये गंदा शरीर, ये पाप से भरा हुआ शरीर पवित्र बन जाता है। क्योंकि यीशु का शरीर जब अंदर जाता है वो क्लियर हो जाता है। हालेलुया। तो वो एक टुकड़ा जो प्रभु का शरीर है, हम आपको पहले क्लियर कर दिया, वो रोटी नहीं, वो प्रभु का शरीर हो गया। जब प्रभु का शरीर लेके ये अपवित्र शरीर में जब हम रखता है, हम पवित्र हो जाता है। हालेलुया। उसी तरह उनका खून से, आप जानते प्रभु का शरीर में कोई बीमारी नहीं था। प्रभु का शरीर में कोई बीमारी नहीं था। कभी भी एक दिन यीशु नहीं बोला हमारा सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, ये होता नहीं, कहीं पर नहीं लिखा। नींद लगता था, भूख लगता था, जो नॉर्मल है। थका लगता था, वो नॉर्मल है। क्योंकि यीशु एक व्यक्ति था, एक 100% ह्यूमन था, 100% गॉड भी था, तो इसलिए भूख लगेगा। लेकिन वो शरीर जो है वो बिना बीमारी का था। और बिना बीमारी का शरीर को जब वो टुकड़ा लेके हम अंदर डालता है, वो शरीर का टुकड़ा हम बन जाता है। और जब हम बन जाता है, हमारा शरीर में बीमारी रहना नहीं रह सकता है। हमारा विश्वास वही होना है। ये रोटी जब जा रहा है, हमारा शरीर में पूरा चंगाई होना चाहिए। हम दाबी कर सकते हैं, हम प्रेयर कर सकते हैं, हम मांग सकता है, प्रभु ये तुम्हारा शरीर है, ये शरीर में कैसा बीमारी रह सकता है। ये होता है विश्वास का प्रार्थना। अनेक जन हीलिंग कम्युनियन टेबल से पाया है। आप भी पा सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। हालेलुया। तो वो टुकड़ा लेने के समय में वो पवित्र शरीर जब जाता है तो हमको पवित्र बना देता है। हालेलुया। माने बीमारी से छुटकारा करता है। क्योंकि आयसाया भविष्य बोलता है, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। उसका कोड़े खाने द्वारा हम लोग चंगाई पाया है। प्रभु यीशु का शरीर में मार खाने द्वारा हम लोग चंगाई पाया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, उनका शरीर में मार हुआ, हमारा बीमारी, हमारा सब प्रकार का शरीर का जो कमी है उसको दूर करने के लिए। सेम से उसका खून का साथ वो बोला, दिस इज माई ब्लड ऑफ अ न्यू कवेनेंट, लाइक माई ब्लड। और ये द्राक्षा रस हमारा खून का जैसा है नहीं बोला, दिस इज माई ब्लड ऑफ अ न्यू कवेनेंट which has been shed for the remission of sin, जो जगत का पाप के लिए दिया गया है। हालेलुया। तो वो पवित्र खून जब हम लेके डालता है तो हमारा अपवित्र खून साफ हो जाता है। कोई हाथ उठाना चाहता उठा सकता है। तो हमारा अपवित्र खून पवित्र हो जाता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि हमारा प्रभु कितना सुंदर से हमको समझाता है। शरीर का शरीर, खून का खून, खून में जान है। इसलिए बाइबल में मना करता है, जब आप मुर्गी काटता है या बकरी काटता है, उसका खून छोड़ देना चाहिए। द लाइफ इज इन द ब्लड। जीवन खून में है, तो इसलिए हमको खून छोड़ देना चाहिए, खून नहीं खाना। हमको याद है बचपन में जब हम नहीं समझा, उस समय में हम देखा हमारा कोई बंधु लोग का घर में क्या करता है, वो तो मुर्गी को गला मत काटो, उसका खून रखो, उसका टेस्ट अच्छा रहेगा, गला को मोड़ देता है। हम लोग नहीं जानता था, उसका टेस्ट और अच्छा रहेगा करके बोलता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना। उसका गला काटना और उसका खून छोड़ देना, उसको जमीन में छोड़ देना है, क्योंकि खून में जीवन है और यीशु हमारे लिए जीवन दिया है। क्लियर हो गया ना? नहीं।
हमारे लिए यीशु खून दिया है, माने उसका जीवन दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, उसका खून हमारे लिए दिया है, हमारा पाप साफ हो जाता है। इसलिए हम लोग जब लेता है कटोरा लेता है तो हम लोग बोलते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप अपना खून बहाया क्रूस पर हमारा पाप के लिए, इसलिए हमारा शरीर में और पाप नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु कीमत दे दिया है, खून दे दिया है, तो हमारा शरीर में पाप नहीं रहना चाहिए। ये और एक पॉइंट याद रखिए, हम और थोड़ा जा रहा है। हालेलुया। हम ये बात आपको बताना चाहते हैं, जगत में बहुत कुछ होता है, बहुत पवित्र लोग रहता है, बहुत सारा लोग जो है वो एक बड़ा बड़ा ऊंचा जाति का है, जो अपना आप को माने याजक लोग का जैसा है, जो अन्य अन्य धर्म में भी है, ब्राह्मण लोग है, और मुसलमान लोग का भी जो बड़ा बड़ा है, उनका जो पादरी लोग है, वो लोग अपना आप को पवित्र रखता है। पास्टर लोग भी अपना आप को पवित्र रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। और वो लोग जब कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा है या पूजा पाठ करने के लिए जाता है, तो ये सब चीज से वो लोग दूर रहना है, जो चीज से वो गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। एक गंदा चीज को छूने से उसको फिर जाके धोना है, फिर साफ होना है, क्योंकि वो गंदा चीज उसको गंदा बना दिया। वो साफ है, वो पवित्र है, वो साफ है और पवित्र है, वो साफ है, तो बोले छुआ हो गया। आप वो वर्ड सुना रहेगा, छुआ हो गया, माने कोई छू लिया, गंदा चीज को छू लिया तो छुआ हो गया है, तो अपवित्र हो गया। तो ये बात हम बहुत अच्छा से आपको समझाना चाहता है। जब यीशु का शरीर जो पवित्र है, जब हमको छू लिया, पापी को जब छू लिया, तो यीशु का शरीर छुआ हो जाना चाहिए, अपवित्र हो जाना चाहिए, क्योंकि गंदा चीज साफ चीज को मैला करता है, मैला चीज साफ चीज को मैला करता है, और साफ चीज मैला चीज को साफ नहीं करता है। ऐसा है कि नहीं? ना जानता ना नहीं जानता है। हालेलुया। ये कप अगर हम धो के लाया, अगर इधर में एक झिटपिटी गिर गया, ये साफ कप गंदा हो गया, अब इसको फिर धोना पड़ेगा। तो ये साफ, ये गंदा शरीर में, एक गंदा शरीर में जब एक पवित्र चीज गया है तो क्या होता है, ये ठीक से समझिए। आपको बहुत खुशी लगेगा जानने के लिए कि ये पवित्र चीज जो है अंदर जब गया तो गंदा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो साफ जगह में नहीं गया, गंदा जगह में गया। तो उसी तरह जगत के हिसाब में वैसे ही है। जगत के हिसाब में क्या है, एक साफ चीज हमको संभाल के रखना है, गंदा हो जाएगा, छुआ हो जाएगा बोलता है। जब छुआ हो जाएगा तो वो उसको फिर जाके धोना पड़ेगा, फिर परंपरा करना पड़ेगा। ये सब पुराने नियम में भी ऐसा होता है। एक याजक को बोलता है कि तुम्हारे परिवार में भी अगर कुछ मर गया है, उनका शरीर के पास नहीं जाना, उससे दूर रहना, क्योंकि वो प्रभु का मंदिर में जाके झूना जलाता है, बलि चढ़ाता है, इसलिए मरा शरीर के पास नहीं रहना। अगर वो मरा शरीर के पास गया तो उसको अपना कपड़ा को, अपना आप को नहा धो के शाम तक अपवित्र होके रहेगा, सूरज डूबने का बाद और फिर ठीक हो जाता है। उस तरह पुराना नियम है, अभी भी जाति जाति में दूसरा धर्म में पालन करता है, क्योंकि वो लोग जानता हो गंदा है और वो अपना आप को साफ करने के लिए कोशिश करता है। और साफ करने के बाद अब जस्ट पूजा पाठ करने के लिए जा रहा है तो उधर गंदा चीज कुछ लग गया। जब लग गया तो ओहो गंदा हो गया। नहीं, वो लोग बोलता है एक ढोगो है, 12 वर्षों तपस्या सुकुआ पोड़ा नहीं बोला, नहीं 12 साल का तपस्या सुकुआ खा के भी बर्बाद हो गया। तो उसी तरह नहीं, प्रभु के पास में ठीक उल्टा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, प्रभु के पास में ठीक उल्टा है। अब पवित्र जगह में पवित्र चीज जाके ये अपवित्र को पवित्र बना दिया। कैसा समझता आप, कैसा समझता है? समझ गया? एक साफ चीज एक गंदा जगह में जाके वो गंदा जगह को साफ कर दिया, और दूसरा जगह में देखने से, जगत में देखने से एक साफ चीज गंदा जगह में जाके गंदा हो गया। है कि नहीं? समझाना नहीं समझा, ये कैसा हो सकता है? हम बताता आपको।
आप देख सकते हैं मैथ्यू का 8 में देख सकता है, मैथ्यू चैप्टर 8 में आप देख सकता है। उसके बाद कितना कितना जगह में भी है, हम थोड़ा पॉइंट्स लिख दिया है, आप देख सकते हैं इधर क्या हुआ था। इधर लिखा है कि यीशु आया था, सर्मन ऑन द माउंट दिया था, मैथ्यू 5, 6 और 7। यीशु अच्छा भाषण दिया, शिक्षा दिया था, सर्मन ऑन द माउंट उसको बोलता है। और लिखा है वो पहाड़ के ऊपर में था और हजार हजार लोगों था और यीशु ये टीचिंग्स दे रहा है। सर्मन ऑन द माउंट वो भाषण दे रहा था, और जब भाषण दे रहा था लिखा है कि यीशु पर्वत से नीचे उतर आया। किस तरफ नीचे उतर आया? लोगों एक तरफ था, यीशु भाषण दे रहा है, यीशु दूसरा तरफ से उतर आया। दूसरा तरफ से क्यों उतर आया? आप देखिए 8 अध्याय में लिखा है, उधर एक लेपर था, एक लेपर था। लेपर कौन है जानता है? कुष्ठी रोगी था। और यीशु कुष्ठी रोगी के लिए इस तरफ उतर आया, क्योंकि कुष्ठी रोगी उस पार नहीं रह सकता है। उधर लोग जिधर है वो कुष्ठी रोगी उधर नहीं आ सकता है, वो लोग भगा देगा। वो कुष्ठी रोगी साइड में है, तो यीशु साइड में आया। कितना सुंदर बात है। इधर वो एक कुष्ठी रोगी के लिए प्रभु यीशु उतर आया, आके उसको बोलता हम क्या करना आपके लिए, आप क्या करना हमारे लिए, हम क्या कर सकते आपके लिए? प्रभु जैसा हम साफ हो जाएगा, जैसा हमारा बीमारी दूर होगा। और उधर हमारा बाइबल में लिखा है, मैथ्यू का 8 में आप पढ़ सकता है, 1, 2, 3 पद में लिखा है कि यीशु जाके कुष्ठी रोगी को छू लिया। हेलो, यीशु जाके कुष्ठी रोगी को छू लिया। लॉर्ड वेंट एंड टच्ड हिम। हालेलुया। इधर भीड़ में जाने से वो लोग पत्थर मार के उसको भगा देगा, जाओ इधर से। वो लोग अगर छुएगा, अगर वो पब्लिक में जितना लोग है, हजार हजार लोग, वो लोग अगर वो कुष्ठी रोगी को छुएगा, वो लोग अपवित्र हो जाएगा, वो लोग गंदा हो जाएगा। लेकिन इधर यीशु आके उसको छू लिया। अब प्रेज द लॉर्ड, एक बड़ा काम हुआ। प्रेज द लॉर्ड, एक बड़ा काम हुआ। खाली हीलिंग नहीं हुआ, एक अपवित्र व्यक्ति पवित्र हो गया। खाली बीमारी से नहीं, सब चीज से, क्योंकि यीशु पवित्र है। अपवित्र चीज को छू के, अपवित्र व्यक्ति को छू के वो अपवित्र व्यक्ति साफ हो गया। यीशु छुआ नहीं हुआ। समझ सका ना? नहीं समझा? समझ सका ना? नहीं समझा? वो लेपर को यीशु ने छुआ और वो साफ हो। वो लेपर दौड़ने लगा शायद, नहीं, वो लेपर मत छूना, नहीं छूना, नहीं छूना, नहीं छूना, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है वो लोग जब आता है पब्लिक में बोले अनक्लीन अनक्लीन अनक्लीन, चद्दर ओढ़ के आना है, अनक्लीन अनक्लीन बोल के वो लोग आता अंदर, और लोग जल्दी से दौड़ के हट जाएगा। जब यीशु इधर गया छूने के लिए, वो डर गया रहेगा, अरे हमको क्या छूने के लिए आ रहे हैं? लेकिन प्रभु वही काम करता है। आपका गंदा हालत, आप लेप्रोसी का जैसा आपका भी है, पाप लेप्रोसी है, और वैसा गंदा हालत में आके यीशु ने आपको छू लिया। इसलिए सुंदर गाना है, ही टच्ड मी। हालेलुया। वो गाना से आंख से आंसू निकलेगा, ही टच्ड मी एंड ओ द जॉय दैट फिल्ड माय सोल, समथिंग हैपेंड एंड नाउ आई नो ही टच्ड मी एंड मेड मी होल। हालेलुया। क्या ब्यूटीफुल। ये लेपर ये गाना गाया रहेगा, हम सोचते हैं ये लेपर ये गाना गाया रहेगा, ही टच्ड मी एंड मेड मी होल। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। यीशु उसको जब छू लिया, बोलता हम इच्छा करता है साफ हो जाओ। और प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। वो लेपर ने साफ हो गया, यीशु गंदा नहीं हुआ। ये बात आप थोड़ा समझने के लिए कोशिश करता है तो हम कितना आनंद कर सकता है। प्रभु हमको हमारे लिए क्या क्या किया है, कम्युनियन में क्या क्या प्रभु हमको सिखाता है, हम लोग का समझने का कम है। आप जब किसी को कम्युनियन देता है, आज हम एक आश्चर्य काम देखा है, आज ही हम एक आश्चर्य काम देखा है। कितना जगह हम गया था, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानता करके हम ज्यादा खोल के नहीं बोल सकता है, लेकिन एक जन बहुत निराश होके था। क्या होता है जब आप बीमारी में ज्यादा दिन पड़ा रहेगा, आपका माइंड को अब थक जाता, निराश हो जाता है, तो माइंड को शत्रु अटैक भी करता है, अटैक करता है। या हमारा आत्मिक जीवन में कमजोर होने से भी शत्रु हमारा माइंड को अटैक करता है।
और बहुत मुश्किल कर रहा था, उनके लिए डिलीवरेंस प्रेयर हमको करना पड़ा कम्युनियन देने का आगे। डिलीवरेंस प्रेयर जो हम लोग बोलते हैं, इतना पवित्र व्यक्ति, इतना ये व्यक्ति, इतना वो व्यक्ति, लेकिन जब निराश हो जाता है शैतान फायदा उठाता है। तो हम कभी निराश नहीं होना है, हमेशा आनंद रहना प्रभु में, क्योंकि प्रभु हमको विजय दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। हम लोग इधर देखता है कि कैसा प्रार्थना द्वारा उद्धार हुआ, आनंद हुआ और प्रभु का काम हो सका। अब और एक घर गया था, हमारा जयदीप आयन उधर है, ऑनलाइन है, उनका घर जब गया था, उनका बहन का बेटा है, जब जन्म से उनका मेंटल थोड़ा प्रॉब्लम है और उसका बहुत इलाज होता है, बहुत प्रार्थना होता है। हम लोग का 45 डेज में उसका नाम जरूर बोर्ड के ऊपर में रहता है। तो उसमें हम देखा इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया। वो आके हमको कम्युनियन से मांग रहा है, हमसे मांग रहा था कम्युनियन लेने के लिए। हमको इतना खुशी लगा, इतना माने नॉर्मल दिखता वो लड़का, चिंटू उसका नाम है, वो इतना नॉर्मल दिखता, हम कितना आनंद लगा। उसके मम्मी डैडी को बोला आप कुछ चेंज दिखता है, प्रभु कितना चेंज किया है इसके जीवन में, कितना बदल गया वो। हालेलुया। हमारा प्रभु काम करता है, वो स्लो होने से भी, धीरे होने से भी प्रभु काम करता है। इसलिए हम निराश नहीं होना है। और ये बार जब आप जाएगा कम्युनियन लेने के लिए, और जब वो थोड़ा टुकड़ा रोटी जब आप लेता है हाथ में, याद करो ये बहुत पवित्र चीज है, ये प्रभु का शरीर है। अभी हमारा अपवित्र शरीर में जा रहा है, और जब हमारा अपवित्र शरीर में जाके हमको साफ कर दिया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का शरीर अपवित्र नहीं हुआ, हमारा अपवित्रता दूर हो गया और हमारा शरीर पवित्र हो गया। यीशु का शरीर जब प्रवेश हुआ, इसलिए यीशु जब मंडली और उनका रिश्ता बताता था, वो स्वामी स्त्री का रिश्ता बताता था। They two shall become one. Hallelujah. What God has joined together, let no man put asunder. जिसको प्रभु ने जोड़ा है, कोई व्यक्ति उसको अलग नहीं करना चाहिए। किसके बारे में बोलता है? स्वामी स्त्री के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में। इसलिए संभाल के रहना है। हम अगर किसी को अलग करने का काम कर रहे हैं, मिलाने का काम करना, तोड़ने का काम नहीं करना। उसी तरह एक विश्वासी और यीशु के बारे में, जब एक विश्वासी का विरोध में हम काम करता है, उसको यीशु से हम दूर करने के लिए कोशिश करता है, यीशु से अलग करने के लिए कोशिश करता है, उसका विरोध में बात करता है, उसका विरोध में काम करता है, तो हम यीशु से उसको अलग करने का काम करता है। ये नहीं करना चाहिए। लिखा है बाइबल में, जो प्रभु जिसको जोड़ा है उसको मनुष्य कभी अलग नहीं करना चाहिए। ये एक विश्वासी के बारे में भी है, क्योंकि यीशु बोलता है वो सर है और हम लोग शरीर है, मंडली शरीर है। तो हम लोग वो एक शरीर का एक ही अंग है, जिसका द्वारा सब मिलके वो शरीर को बनाया है। वो शरीर बना हम सब विश्वासी लोग को लेके, और यीशु चुना है। हम पहला शुरू में बताया, यीशु आखिरी भोजन वो 12 चेला लोग का साथ किया, सेलेक्टेड 12, सेलेक्टेड। तो जो कम्युनियन लेता है वो सेलेक्टेड है। वो सेलेक्टेड किस लिए हुआ? वो शरीर में एक होने के लिए। हालेलुया। तो हम लोग देखते बहुत लड़की लोग है, हम एक सेलेक्ट किया, मेरी को सेलेक्ट किया। बहुत पुरुष लोग है, आप लोग एक स्वामी को सेलेक्ट किया। उसी तरह अनेक जन है, यीशु हम एक जन को सेलेक्ट किया। हम सेलेक्टेड व्यक्ति है, और अलग किया वो व्यक्ति जो शरीर का, यीशु का शरीर में एक भाग होने के लिए, एक मेंबर होने के लिए, एक शरीर बनने के लिए। इसलिए हम प्रभु में आनंद कर सकता है। प्रभु हमारे लिए इतना सोचा और इतना उदाहरण द्वारा हम लोग को सिखाता है। आज हमको बहुत खुश लगा, बहुत खुश लगा। जिधर हम कम्युनियन देने के लिए गया, ये बात हम बोल बोल के गया। तो हम बोला ये इतना सुंदर वचन है, उसको रिकॉर्ड करके एक वीडियो बनाने से अच्छा होगा, बाद में कोई भी सुन सकता है। लास्ट पॉइंट हम आपको बताएगा, जो पवित्र अपवित्र चीज के बारे में बोल रहे हैं। आप लोग पढ़ा है 2 किंग्स का किताब में, 2 किंग्स चैप्टर 8 में, सॉरी 2 किंग्स चैप्टर 5 में पढ़ता है, नेमन जो सीरिया का कमांडर जो लेपर था, किसको याद है?
नेमन द सीरियन, वो एक लेपर था। 2 किंग्स चैप्टर 5 में लिखा है पुराना नियम, उस टाइम में एलीशा भविष्य वक्ता था। एलाइशा वॉज द प्रॉफिट ओवर देयर। आप देखता है जब नैमन परमेश्वर ने उसको चंगाई देने के लिए जा रहा है, उसका देश में एक छोटा लड़की ने बताया हमारा देश में भविष्य वक्ता है, आपको लेप्रोसी से क्लीन कर देगा, साफ कर देगा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन उसका मुंह से निकल गया। प्रभु उसको इस्तेमाल किया, राजा भी उसको लेटर दिया, इजराइल राजा के पास आया। इजराइल राजा पूरा घबरा गया, लेप्रोसी से कौन साफ कर सकता है। तो एलाइशा ने खबर भेजा, हमारा पास भेज दो। तो जो घर में एलाइशा रहता था उसका नौकर था। तो एलाइशा अंदर में था और नेमान एक कमांडर पलटन को लेके आया, कितना सिपाही लोग को ले आया, कितना सोना चांदी कपड़ा सब लेके आया। बाहर में खड़ा है, एलाइशा अंदर में है। उसका नौकर को बोला जाके उसको बोल दो जॉर्डन नदी में 7 बार डूबना। आप जानते एलाइशा बहुत गुस्सा हो गया। आप जानता है वो बोलता कम से कम, नामान क्या बोलता है, कम से कम वो आके बाहर आके हमको कुछ करता था ना, मंत्र पंत्र जैसे वो लोग करता है ना, मंत्र वाले लोग जैसे करता है, ऐसा कुछ करना चाहिए तो हम ठीक हो जाएगा। वो बाहर तक नहीं आया। तो हम उसके बारे में सोच रहा था एलाइशा क्यों बाहर नहीं आया। आप जानता है पुराना नियम में कोई भी एक लेपर का साथ में संपर्क नहीं रख सकता है, एक लेपर से दूर होना है। हम सोचता है एलाइशा वही बात को याद करके अंदर रह गया, बाहर नहीं आया। क्योंकि एक लेपर को कैसा आके छुएगा, कैसा हाथ मिलाएगा, प्रेज द लॉर्ड कैसा बोलेगा हाथ मिला के, वो लेपर है। वो जितना बड़ा आदमी होने तो लेपर है, उसका साथ में कैसा हाथ मिलाएगा, लेपर का साथ में हाथ कोई मिलाएगा नहीं। तो एलाइशा प्रभु का दास बाहर नहीं आया। लेकिन एक बात हम आपको बताता है, आप जो लेपर है यीशु आपके लिए बाहर आया। प्रेज द लॉर्ड बोल सकता है। नेमन के लिए एलाइशा बाहर नहीं आया क्योंकि वो लेपर है, उसको छूने नहीं चाहिए, उसका हाथ पकड़ने नहीं चाहिए क्योंकि वो लेपर है। लेकिन यीशु आके हमारा हाथ, आपका हाथ पकड़ा है। हम लोग भी लेपर है। लेप्रोसी इज अ टाइप ऑफ सिन, या पाप लेप्रोसी का जैसा है, बाइबल में लिखा है। तो हम लोग लेपर का जैसा था, लेकिन यीशु आके सेलेक्ट खाली नहीं किया ऐसा नाम बुला के, मेरी दास, मारी एवसन, ऐसा नाम पकड़ के नहीं बुलाया, आके हाथ पकड़ के लेके गया। हालेलुया। वो हाथ जब पकड़ा, जैसा शादी घर में होता है, बोरो आके कन्या का हाथ पकड़ता है। और कोई अच्छा पास्टर है, वो सब वाउस लेने के बाद में, कसम खाने के बाद में, वचन लेने के बाद में कभी कभी बोरो कन्या थोड़ा हाथ छोड़ देता है। सब कोई देखता ना, इसलिए हाथ छोड़ दे, बोला पकड़ो हाथ, फिर हाथ पकड़ाता है। हाथ छोड़ना नहीं करके वो पास्टर बोलता है, वो करेक्ट है, हाथ छोड़ना नहीं। तो क्या होता है, बोरो आके कन्या का हाथ पकड़ लिया। बोरो पूरा पवित्र है, कन्या पापी है, लेपर है। उसका हाथ जब पकड़ा, वो कन्या साफ हो गया। हालेलुया। हम लोग कन्या है, हम लोग दुल्हन है। दूल्हा आके हमारा हाथ जब पकड़ा तो हमारा लेप्रोसी दूर हो गया, हमारा पाप दूर हो गया, हम साफ हो गया। अभी हम उसका कन्या है, उसका दुल्हन है। अभी उसके साथ में हमको पकड़ के घर लेके जाएगा। हालेलुया। यही काम के लिए यीशु आया। नेमन जानता था वो लेपर है, एलाइशा जानता था नेमन लेपर है, बोला हम नहीं जाएगा, अंदर रहेगा। लेकिन यीशु आया, यीशु बाहर आया, यीशु उतर आया, यीशु हमारा बीच में आया। और यीशु, इतना भीड़ था, सर्मन ऑन द माउंट, इतना भीड़ था, उस तरफ नहीं गया, इस पार में उतर आया एक लेपर के लिए। वो एक लेपर आप है, वो एक लेपर हम है, जिसके लिए प्रभु यीशु दूसरा तरफ से उतर आया, उल्टा साइड से उतर आया, आपसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। हालेलुया। हम लोग भीड़ का पीछे दौड़ता है, प्रभु एक का पीछे दौड़ता है। वो बोलता है एक जन भी पाप में मर के नरक नहीं जाना, एक जन भी पाप में मर के नरक नहीं जाना। सबको यीशु पर विश्वास करके उद्धार होना है। तो यीशु
इस पार उतर आया आपके लिए, हमारे लिए, और आपको और हमारा हाथ को छू लिया तो हमारा लेप्रोसी दूर हो गया। प्रेज द लॉर्ड बोल सकता है। तो कम्युनियन में कितना मीनिंग है, हम इतना सारा बात निकाल के आपके सामने रखा। आप प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि ऐसे ही लेपर लोग को प्रभु कैसा साफ किया है। अभी हम लोग कैसा बैठते हैं चर्च में, नहीं, बड़ा घमंड का साथ में बैठता कभी कभी, क्योंकि हम लोग साफ हो गया ना, अच्छा कपड़ा पहन के फिट फाट होके। हम लोग पहला जगत हम लोग को पूछता नहीं था, हमारा लेप्रोसी में हमको कोई पूछता नहीं था, कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन जब यीशु हमको साफ किया, हम आके जेंटलमैन का जैसा बैठते हैं, सामने में फर्स्ट चेयर में बैठता है जेंटलमैन, हालेलुया, भद्र व्यक्ति। यीशु हमको साफ किया है, प्रभु के नाम की धन्य हो। कम्युनियन में हम लोग ये देखता है, वो एक रोटी का टुकड़ा हमारा अंदर में आके हमको साफ कर दिया है, हालेलुया। एक थोड़ा प्रभु का खून हमारा अंदर आके पाप गायब हो गया, बीमारी गायब हो गया। ये आने वाला फर्स्ट संडे, हमारा फरवरी का जो फर्स्ट संडे है, जब हम लोग कम्युनियन लेके जा रहा है, आप लोग याद कीजिए ये बात। अनेक जन ये बात नहीं सुना है, आप लोग को ये बात सुना है तो याद कीजिए। और अगर ये हफ्ता का, ये महीना का अंदर में आप किसको बता सकते बताइए, वो लोग भी प्रस्तुत होके आएगा। तो ये आने वाला महीना में जैसा वो टुकड़ा जाएगा, हमारा अंदर में एक चेंज आना चाहिए, एक फर्क होना चाहिए। आमीन। जब आप आशा करता है, विश्वास के साथ में जाता है, तो प्रभु काम करता है। हम आज आशा करता था, जो जितना बीमारी व्यक्ति लोग के लिए हम रोटी लेके गया, हम विश्वास करता था कि रोटी लेने के समय में ये लोग उठ जाएगा, पैरालाइज व्यक्ति उठ जाएगा। रॉबिन का घर हम गया था, हम बोला था, यही बात हम पहला समझाया, 5 मिनट समझाया, उसके बाद हम बोलता है ये रोटी आपके अंदर आते आते आप बेड से उठ सकता है, विश्वास करो। सिस्टर क्रिस्टो प्रेमी को बताया, तुम उठ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप भी उठ सकता है और हम भी उठ सकता है, वो रोटी द्वारा और थोड़ा द्राक्ष रस द्वारा। अगर हम ठीक से विश्वास करेगा, यीशु बोला दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई ब्लड, हालेलुया। तो जो रोटी लेता, मामूली टुकड़ा रोटी मत सोचो, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब वो अंदर जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हम साफ हो गया, हालेलुया। तो हम अपना आप को प्रस्तुत होके जाना, हम प्रिपेयर होके जाना। इसलिए वही फर्स्ट कोरिन्थियन का 11th चैप्टर में वही बोलता, लेट अ मैन लेट अ वुमन एग्जामिन देमसेल्व्स। इसलिए हम अपना आप को परखना चाहिए। परखना मतलब प्रिपेयर होना है, हमको अपना प्रिपेयर होना, हम जो करने के लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा रोटी लेता है, इधर उधर देखता रहता है, रोटी हाथ में इधर उधर देखता है, क्योंकि वो समझा नहीं वो क्या है। वो सोचता है मेरी जो रोटी बनाए वही है। नहीं, जब आपका हाथ में आया और जब प्रेयर हुआ, प्रभु का शरीर है, और वो शरीर अभी आपका शरीर का अंदर जा रहा है, तो उस वैसा ध्यान रखो और वैसी तरह मन रखो कि ये रोटी अभी हमारा अंदर में जा रहा है, अभी हमारा चेंज होने के लिए जा रहा है, हालेलुया। आप किसी के लिए जब प्रेयर करने जा रहे हैं तो उनको बताओ, अनुताप करो, यीशु को ग्रहण करो, कम्युनियन लो, अब ठीक हो जाएगा। हो सकता है प्रभु आपका विश्वास पर काम करेगा और वो लोग चंगे पाएगा। हमारा टाइम हो गया, बहुत हो गया, तो हम प्रभु को धन्यवाद देता है। ये सुंदर वचन जो प्रभु ये 2 दिन में हमको दिया है, तो ये 2 दिन का वचन आपका सामने रख दिया है। हम विश्वास करता आप लोग भी बहुत खुश है, हालेलुया, प्रेज़ द